असम के महान गायक रॉक स्टार ऑफ द ईस्ट जुबीन गर्ग, उनकी मौत का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई उनकी संदिग्ध मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब परिवार ने आरोप लगाया है ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। 19 सितंबर 2025 ये वही दिन था जब सिंगापुर में खबर आई कि जुबीन गर्ग समुद्र में डूब गए। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद सिंगापुर असम एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक बोट पार्टी में शामिल हुए। बताया गया कि वो बिना लाइफ जैकेट पहने समुद्र में उतरे और डूब गए। लेकिन अब परिवार का दावा है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, उनकी बहन पामी और चाचा मनोज कुमार बोर ठाकुर ने असम सीआईडी में एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में कई नाम शामिल हैं। जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता, बोट पार्टी में मौजूद कई अन्य लोग। परिवार का कहना है कि जुबीन को गाने के बहाने विदेश बुलाया गया और फिर एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। अब ये मामला असम सीआईडी के हाथ में है और इसके लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी ने जुबीन के घर जाकर उनके परिवार से बात की और लगभग आधा घंटे तक उनके बयान दर्ज किए। साथ ही टीम ने उन सभी लोगों को भी नोटिस भेजा है जो सिंगापुर टूर पर मौजूद थे। जांच एजेंसियों ने अब तक 3 लोगों से पूछताछ भी कर ली है। एक्ट्रेस निशिता गोस्वामी, सिंगर अमृत प्रभा महंत, संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी, ये सभी लोग उस टूर पर थे और घटना के समय जुबीन के करीब मौजूद थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा खुद इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने शनिवार को साफ कहा कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, इंटरपोल की मदद से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी विदेश न भाग पाएं। सीएम ने यह भी कहा कि अगर एसआईटी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाई तो केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। परिवार ने सिर्फ हत्या की साजिश की जांच ही नहीं मांगी बल्कि पुलिस से यह भी गुजारिश की है कि जुबीन के सारे गीत, धुन और क्रिएटिव कृतियों को, कॉपीराइट को सुरक्षित रखा जाए। परिवार को डर है कि उनकी मौत के बाद कोई उनके नाम और काम का गलत इस्तेमाल ना करे। अब सबकी निगाहें सीआईडी और एसआईटी की जांच पर हैं। 6 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद आरोपियों को सीआईडी के सामने पेश होना होगा। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जुबीन गर्ग की मौत वास्तव में हादसा थी या फिर कोई बड़ी साजिश। जुबीन गर्ग सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत के दिल की धड़कन थे। उनकी आवाज में वो जादू था जिसने लाखों करोड़ों लोगों को उनका दीवाना बना दिया। लेकिन अब उनकी अचानक और संदिग्ध मौत ने सबको गहरे सदमे में डाल दिया है। क्या जुबीन गर्ग का जाना सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या इसके पीछे कोई काला सच छिपा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच से मिलेगा।